अपनी 18 साल की बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उसके माता पिता हर दिन उसकी अंडरवियर तक की जांच करते थे। वे उसे रस्सी से बांधकर स्कूल ले जाते और हर रात एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर देते थे। उन्हें यह समझ नहीं आया कि इतना कठोर नियंत्रण उनकी बेटी को केवल टूटने की ओर धकेल रहा था। एक दिन अन्ना स्कूल से घर लौटे। उसके पिता गुस्से से उसके पीछे पीछे घर में आए। बिना कुछ कहे उन्होंने उसकी शर्ट का कॉलर खींचकर खोल दिया। जब उन्होंने अन्ना के गले में एक हार देखा तो उसे झटके से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उन्हें यकीन था कि अन्ना किसी लड़के से मिल रही है। उन्होंने उसे चरित्रहीन कहकर अपमानित किया, लेकिन अन्ना चुप रही। ये उसके दुस्वप्न की केवल शुरुआत थी। अगले दिन उसके माता पिता उसे अस्पताल ले गए और उसका संगीत स्त्री रोग परीक्षण करवाया। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद जब यह पता चला कि अन्ना के साथ कुछ नहीं हुआ है, तभी उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। लेकिन अन्ना का दिल पूरी तरह टूट चुका। संगीत था। उसने तय कर लिया कि उसे इस घुटन भरी कैद से निकलना होगा। इसलिए जब उसके माता पिता का ध्यान नहीं था तो संगीत वह एक सुनसान पानी की टंकी में छिपकर पढ़ाई करने लगे। उसे उम्मीद थी कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा उसे आजादी दिला सकती है। उसे नहीं पता था कि एक रात दौड़ लगाने निकला माइक, संगीत नाम का लड़का उसे देख लेगा। जब माइक को अन्ना की हालत का पता चला तो वह हर दिन चोरी छिपे उसके लिए खाना और पानी लाने लगा। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे से हर बात साझा करने लगे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन गश्त के दौरान माइक के पिता को पानी की टंकी में उनका छिपा हुआ ठिकाना संगीत मिल गया। जब उन्होंने देखा कि खतरे की स्थिति में भी माइक अन्ना का हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं तो वह सब समझ गए। उन्हें अन्ना पर तरस आया। लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते संगीत वह अपने क्षेत्र में एक लापता नाबालिग लड़की को यूं नहीं रहने दे सकते थे, चाहे दोनों बच्चे कितना भी विनती करते रहे। माइक के पिता अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और अन्ना को उसके संगीत घर वापस भेज दिया। जैसे ही अन्ना घर पहुंची उसके माता पिता ने उसे मारना शुरू कर दिया। सौभाग्य से माइक के पिता ने समय रहते उन्हें रोक दिया और चेतावनी दी कि वे अन्ना पर दोबारा हाथ न उठाएं। उस रात उसकी मां रोते हुए अपनी परेशानियों का जिक्र करने लगी, जबकि उसके पिता ने बच्चों की परवरिश की तुलना रोटी बनाने से की। दोनों एक दूसरे को अन्ना की हालत के लिए दोष देने लगे। अपने माता पिता को इस तरह चीखते चिल्लाते देखकर अन्ना आखिरकार संगीत टूट गई। उसने नूडल्स का एक कटोरा उठाकर उस मांस में डाल दिया जिससे वे बन बनाने वाले थे। फिर उसने अपने संगीत माता पिता के सामने अपनी दो मांगे रखी। वह अकेले सोना चाहती थी और उसे एक लाल रंग की ड्रेस चाहिए थी। शायद अन्ना की निराशा और उसके भीतर मर जाने की इच्छा ने उसके माता पिता को डरा दिया। अगले दिन सचमुच उसके बिस्तर पर एक लाल संगीत ड्रेस रखी थी। अन्ना बहुत खुश हुई। उसे लगा कि शायद उसके माता पिता ने आखिरकार उसे थोड़ी आजादी देने का फैसला कर लिया है। वह धूप में लाल ड्रेस पहनकर घूमने लगी। उसे लगा जैसे हवा भी आजाद है। लेकिन यह आजादी केवल कुछ ही पलों की थी। उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया। एक बार फिर डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही उसके माता पिता ने चैन की सांस ली और उसे नाश्ते में एक बन दिया। जो समझौता दिखाई दे रहा था वह दरअसल पहले से भी ज्यादा कड़ा नियंत्रण था। उस दिन के बाद अन्ना की हालत और खराब हो गई। उसकी माँ उसे संगीत रस्सी से बांधकर हर दिन स्कूल ले जाती थी। स्कूल खत्म होते ही उसे फिर से स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता था। यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी उसकी माँ उसे एक बर्तन पकड़ाकर भेजती थी। अन्ना अब एक कैदी बन चुकी थी और मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच गई। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दिन वह स्कूल की छत पर चढ़ गई, अपनी पीड़ा का अंत करने के लिए तैयार। तभी नीचे भीड़ में उसे अचानक माइक का चेहरा दिखाई दिया।